नाज़रीन, ड्रामा सीरियल मैं मंटो नहीं हूँ कि आज की वीडियो बहुत दिलचस्प है, पूरी देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फरहाद को बार बार अपनी आंखों में महमल नजर आ रही थी। फरहाद अपने गालों को सहलाता है। तुम्हारे मखमली हाथों ने मुझे छुआ है, मारा थोड़ी है। मुझे बुरा नहीं लगा। बुरा तो तब लगता है जब तुम किसी और के साथ होती हो, जिससे मोहब्बत हो, उसकी दी गई तकलीफ का एहसास नहीं होता। गुस्से में तो तुम भला की हसीन लगती हो, उसकी आंखों में खो जाने को दिल करता है। मगर मेरे रकीब बहुत हैं, समझ नहीं आती मेरा रकीब वो साला मंटो है या महमल का मंगेतर। कहीं मंटो महमल से मोहब्बत तो नहीं करता। महमल की मोहब्बत ने ही उस बुज़दिल शख्स को मेरा गला पकड़ने का हौसला मिला। साले के हाथ लोहे के राड थे, थोड़ी देर और दबाता तो जान ही ले लेता। साला कितने आराम से मार खा रहा था, और वो उसका मंगेतर, वो तो डरपोक निकला। औरत उसकी होती है जिसे उसकी तकलीफ का एहसास होता है। असल डर मंटो साहब का है। साले को साहब कहना पड़ रहा है। अब तो महमल भी मुझसे नफरत करने लगी होगी। मैंने जो उसके पसंदीदा शख्स को दूसरी बार मारा है, ये मंटो उस्ताद है या आशिक? दूसरी तरफ मंटो भी सोचों में गुम था। मैंने फरहाद का गला दबा दिया। ये भी नहीं सोचा कि उसके गार्ड मुझे जान से मार सकते हैं, और महमल का वो मंगेतर चुपचाप तमाशा देखता रहा। बुज़दिल वो था या मैं? वैसे मुझ में इतनी बहादुरी कहां से आ गई? लगता है मेरे अंदर का बहादुर इंसान जाग गया है। अच्छा है, मिस मारिया अब मुझे बुज़दिल नहीं कहेगी। उसके तानों से तो मेरी जान बच गई, मगर महमल की वजह से मैंने अपनी जान को रिस्क पर क्यों लिया? हाँ, ये दोस्ती है, शायद मोहब्बत, मगर मोहब्बत तो ऐसी नहीं होती। महमल तो उम्र में मुझसे बहुत छोटी है। मुझे उसके बारे में नहीं सोचना चाहिए। मैंने अभी तक शादी क्यों नहीं की? दूसरी तरफ मंटो साहब के डोर को मिस मारिया खटखटाती है। क्या हुआ मंटो साहब, इतनी देर क्यों लगा दी दरवाजा खोलने में? मुझे लग रहा है कि आप मसरूफ तो नहीं थे। मंटो झट से कहता है, शायद मुझे मोहब्बत हो गई है, और मोहब्बत भी उससे हुई है जिसे पा नहीं सकता। मारिया कहती है, मोहब्बत और तुम्हें क्यों मंटो साहब मजाक कर रहे हो? आपके अंदर मोहब्बत जैसे जज्बात नहीं हैं। तुम इंसान नहीं, पत्थर हो। अगर इंसान होते तो इधर उधर देखते तो मोहब्बत को पहचान लेते कि तुम्हारे इर्द गिर्द कोई है जो तुमसे मोहब्बत करती है, तुम पर अपना टाइम ही नहीं प्यार भी निछावर करती है। मंटो कहता है, वो कौन है? मिस मारिया कहती है, छोड़िए, अब तो उसने भी ये ख्याल दिल से निकाल दिया होगा, क्योंकि उसे पता लग गया है कि वो पत्थर के साथ अपना सर टकरा रही है। दूसरी तरफ सरैया महमल को कहती है, बस थोड़ा उम्र का ज्यादा है। मर्द को उम्र से कोई फर्क नहीं पड़ता। चेहरे से तो नहीं लगता कि वो बुज़दिल है। कमाल की कशिश है, जिसने मुझे भी गाड़ी से उतारकर अपने साथ आने पर मजबूर कर दिया। अपनी बात मनवाने का हुनर उसे खूब आता है। वैसे तुमने मुझे हरा दिया था और मैं हार मान भी गई थी, मगर अब लगता है कि मेरी हार नहीं थी। वो तो तुमने जानबूझकर मुझे हराने के लिए इनविटेशन को कैंसिल किया था। इतना तो मैं तुम्हें जानती हूँ, तुम्हारी फुफ्फू हूँ, बचपन से अपने हाथों में खिलाया है। तुम्हारी माँ ने तो तुम्हें सिर्फ जन्म दिया है। तुम्हारी एक एक रग से वाकिफ हूँ। मुझे बताओ, मुफ्त में कोई अपनी जान का रिस्क क्यों लेता है? उसे अच्छी खासी चोटें आई हैं, मगर उसकी चोटों को देखकर नहीं लगता था कि उसे दर्द का एहसास है, बल्कि उसका चेहरा तो दमक रहा था। खैर, मुझे तुम्हारे चेहरे पर उसकी फिक्र नजर भी आ रही है। तोड़ दो ये मंगनी, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। सिराज को राजी करना मेरा काम है। सज्जल कहती है, फूफो क्या हो गया है आपको? मुझे उससे मोहब्बत नहीं, बस उसकी फिक्र है। सुरैया कहती है, अगर मैं तुम्हारे सर मंटो से ना मिलती तो शायद तुम्हारी बात मान लेती, मगर उसे देखकर लगा कि वो भी तुमसे मोहब्बत करता है। वैसे वो तुम्हारी मिस मारिया अच्छी खासी शक्ल सूरत की लड़की है। महमल कहती है, हाँ, पुरानी दोस्त है सर मंटो की। सुरैया कहती है, सिर्फ दोस्ती ही नहीं, बस मोहब्बत में लुट रही है। सुरैया कहती है, महमल फिर तुमने क्या फैसला किया? महमल कहती है, किस बारे में? सुरैया महमल को कहती है, मंगनी कब तोड़ रही हो? देखो, अगर तुम नहीं कह सकती तो मैं सिराज को कह देती हूँ। महमल कहती है, नहीं फूफो, ये गजब मत कीजिएगा। अब मेरे बारे में क्या सोचेंगे? सुरैया कहती है, तुम्हारा ही सोचेंगे। तुम्हें खुश करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। महमल कहती है, फूफो सब छोड़िए, वो फरहाद, उसके बारे में सोचिए। वो क्यों मेरे पीछे पड़ा है? सुरैया कहती है, तू उसकी फिक्र मत कर, उसका बंदोबस्त भी हो जाएगा। अगर बास ना आया तो बिन्यामीन को अपने बेटे से हाथ धोने पड़ेंगे। इस बार तो सिराज ने उसे माफी दे दी है,
मगर अगली बार नहीं देगा। पता नहीं मियाँ साहब को क्या हो गया है। उनको ज्यादती तो नजर आ ही नहीं रही। सुरैया के चेहरे पर नागवारी थी। उसे अपने बेटों के जनाजे नजर आ रहे थे। उसकी आंखों में आंसू थे। महमल कह दिया, फूफू आप रो रही हैं? सुरैया कहती है, अब रो भी ना, बिन्यामीन की वजह से मेरे बेटे मर गए। अपना मुकदमा अल्लाह पर छोड़ दिया, देखती हूँ कब मुझे इंसाफ मिलेगा। दूसरी तरफ फरहाद अपने कमरे में बंद था। फरहाद का भाई फरहाद के कमरे में आता है। क्यों किया उस लड़की से इश्क जिसके मिलने का कोई चांस ही नहीं। बड़ी मुश्किल से सुलह हुई है। आज हम साथ साथ हैं, वरना मुझे तो लगता था अब हम कभी एक साथ नहीं रहेंगे। मौत का डर हर वक्त सताता था। पता नहीं किस तरह से अनजान गोली का निशाना बन जाएंगे। सुलह को गनीमत समझे। फरहाद कहता है, मोहब्बत की नहीं जाती, हो जाती है। महमल का चेहरा अब भी मेरे सामने है, उसकी खूबसूरत आंखें, उसकी मुस्कुराहट, मगर अफसोस उनको कोई और देखने की तैयारी कर रहा है। वो जिंदा नहीं बचेगा। फरहाद का भाई कहता है, भाई खुदा का खौफ करें। अगर आपको अपनी इज्जत का ख्याल नहीं तो कम से कम अब्बा की इज्जत का ही ख्याल कर लें। फरहाद कहता है, उसी का तो ख्याल है, वरना महमल की तरफ पड़ने वाले कदम एक एक करके कट चुके होते। फरहाद का भाई कहता है, क्यों बरसों की दुश्मनी को तूल देने की कोशिश कर रहे हो? अगर इस दफा आग भड़की तो मियाँ साहब भी नहीं बचा सकेंगे। फरहाद कहता है, मैं तो बरसों की दुश्मनी को रिश्तेदारी में बदलना चाहता हूँ ताकि कभी खून खराबा ना हो। अगर मुझे महमिल ना मिली तो पता नहीं और कितने खून बहेंगे। कोई क्यों नहीं समझता कि मैं महमल के बगैर नहीं रह सकता। फरहाद का भाई कहता है, जिस तरह से आप महमल को हासिल करने की कोशिश में लगे हुए हैं ना, इससे तो सिर्फ जिल्लत और रुसवाई ही मिलेगी। सिराज अमृतसरी से पहले अब्बा आपको गोली मार देंगे, क्योंकि यह सुलहनामा मियाँ साहब ने करवाया है और अब्बा मियाँ साहब को दिए गए कौल से कभी नहीं मुकर सकते। उनकी इज्जत के लिए हमें भी कुर्बान कर सकते हैं। फरहाद कहता है, ऐसी जिंदगी का क्या फायदा जिसमें महमल नहीं, मर जाना ही बेहतर है। फरहाद का भाई कहता है, भाई मुझे अपनी जान बहुत अजीज है। मुझे लगता है कि यहाँ आकर मैंने जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है। मुझे फौरन वापस जाना होगा। मैं अम्मी से और अबू से बात करता हूँ। दूसरी तरफ फरहाद की बहन अपनी माँ को कहती है, अम्मी ये मुआहदा आर्जी है, आप भाई को वापस भेज दें। फरहाद भाई महमल से मोहब्बत करने लगे हैं और ये आग है, एक बार फिर खून बहेगा। जुलेखा कहती है, मैं भी फरहाद के रवैये से बहुत परेशान हूँ, पागल हो गया है वो। फरहाद की बहन कहती है, वो पहले भी पागल था, अब नहीं हुआ। हाँ अलबत्ता इस बार भाई का पागलपन इंतहा पर है। जुलेखा अपने शोहर को कहती है, मुझे डर लग रहा है। फरहाद महमल को भूलने के लिए तैयार नहीं। भूले भी कैसे, कमबख्त, खूबसूरती ही इतनी है। फुफ्फो की भतीजी जो है, फरहाद कैसे भूलेगा उसे जब उसका बाप आज तक सुरैया को नहीं भूल पाया। बिन्यामीन कहता है, पुरानी बातों को मत छेड़ा करो, कितनी बार कहा है। जुलेखा कहती है, आपका यही दर्द तो मुझे आज तक सताता है। इतनी दुश्मनी के बावजूद भी आपकी जुबान पर बार बार सुरैया का नाम आ जाता है। आए भी कैसे ना, आप उससे मोहब्बत जो इतनी करते थे वही अब आपका बेटा कर रहा है। करे भी कैसे ना, बाप पर गया है, जिद्दी है। ये आदत फरहाद की बचपन से है, जिसकी जिद पकड़ लेता है उसे हासिल करके रहता है, फिर ये नहीं देखता क्या ठीक है क्या गलत। बिन्यामीन कहता है, अपने बेटे को समझाओ, महमल का ख्याल अपने दिल से निकाल दे। वो खिलौना नहीं, सिराज अमृतसरी की बेटी है, आसानी से नहीं मिलेगी। जिस तरह से वो चाह रहा है इस तरह से तो बिल्कुल भी नहीं। फर्ज करो मिल भी गई तो उसका क्या फायदा। जुलेखा कहती है, आप सिराज को क्यों नहीं कहते कि वो महमल को हमें दे दे। बिन्यामीन कहता है, ये नहीं हो सकता, महमल की मंगनी हो चुकी है। जुलेखा कहती है, मंगनी हुई है, शादी तो नहीं हुई ना। बिन्यामीन कहता है, सिराज खानदानी आदमी है, जुबान का पास रखता है और ना अभी बात करने का वक्त है। जो तुम्हारे बेटे ने किया है उसके बाद तो बिल्कुल भी नहीं। अब मैं सिराज के पास कौन सा मुंह लेकर जाऊंगा। तो जुलेखा कहती है, ये मियाँ साहब किस मर्ज की दुआ है, आप उन्हें कहें ना। बिन्यामीन कहता है, तुम एक बार फिर मियाँ साहब के सामने मुझे जलील करवा कर रहोगी। तुम्हारा बेटा मुझे पहले भी मियाँ साहब के सामने जलील करवा चुका है, अपने बेटे को लगाम दो। फरहाद भी आ जाता है, बचपन में मेरी हर पसंद की चीज को आप मेरे कदमों में लाकर रख देते थे, अब भी कुछ कीजिए ना। बिन्यामीन कहता है, वो तुम्हारा बचपन था, बात खिलौनों तक की होती थी, मगर अब जिस चीज की जिद तुमने लगा रखी है वो मेरी पहुंच से बाहर है। तुमने मांगा भी तो क्या, सिराज अमृतसरी की बेटी। तुमने इश्क करते हुए ये भी नहीं सोचा
कि वो सिराज अमृतसरी की बेटी है। फरहाद कहता है पता ही नहीं चला कब मैं उसे देखा और उससे मोहब्बत हो गई। अब्बा वो बहुत खूबसूरत है, मेरे दिल को भा गई है, उसमें बहुत कशिश है। जब भी उसे देखता हूँ उसकी तरफ खींचता चला जाता हूँ। बेबस हूँ, जानता हूँ मुश्किल है मगर नामुमकिन नहीं। बिनियामिन सोचों में गुम था। मैं मियाँ साहब से बात करूंगा, खुदा के लिए अब कोई गलती मत करना वरना मैं इस बार तुम्हें खुद अपने हाथों से मार दूंगा। फरहाद कहता है अगर महमल नहीं ला सकते तो फिर गोली मार दें। मुझे वो जिंदगी चाहिए ही नहीं जिसमें महमल ना हो। दूसरे तो महमल का मंगेतर महमल को कॉल कर रहा था। महमल बार बार नजरअंदाज करती रही। सुरैया कहती है तुम्हारा मंगेतर है, उसका फोन उठाओ ना। महमल कहती है अभी मूड नहीं। सुरैया कहती है अगर तुम्हारे मंटो सर का फोन आए तो क्या उसे भी रिसीव नहीं करोगी? महमल कहती है मंटो सर का फोन आया तो नहीं ना। इतने में मंटो का फोन भी आ जाता है। सुरैया कहती है लो आ गया तुम्हारे सर मंटो का फोन भी, अब ना उठाओ इसे। सुरैया ये कहकर चली जाती है। मंटो महमल को कहता है महमल क्या हाल है तुम्हारा? महमल कहती है सर मैं ठीक हूं, आप बताएं कैसे फोन किया? मंटो कहता है फारिग था, सोचा तुम्हें कॉल कर लूं। महमल कहती है आपके जख्म कैसे हैं? उनमें दर्द तो नहीं? मंटो कहता है दर्द तो तब भी नहीं था। महमल कहती है मेरी वजह से खामखा आपकी जान फंस गई। मंटो कहता है नहीं नहीं मैं उसे डरने वाला नहीं, अगर वो बिनियामीन का बेटा है तो मैं भी मंटो हूं। जितना तुमने मुझे डरपोक समझ रखा है उतना डरपोक नहीं, अगर वक्त आया तो जान ले भी सकता हूं और जान दे भी सकता हूं। बिनियामीन के बेटे को अगला मौका नहीं मिलेगा। महमल कहती है सर एक बात पूछूं, आप अचानक से इतने बहादुर कैसे हो गए? मंटो कहता है वक्त बहादुर बना देता है, हम खुद लोगों को बदमाश बनाते हैं क्योंकि उनसे डर जाते हैं। अगर उस दिन जरा सा और जोर से उसका गला दबा देता तो शायद उसके कब के कुल हो चुके होते। तुमने आना है तो आ जाओ, उससे डरने की जरूरत नहीं। आज तुम्हें ट्रीट मैं दूंगा, अपने मंगेतर को भी बुला लो। महमल कहती है आपसे ट्रीट लेने के लिए अब तो मुझे आना ही पड़ेगा। महमल खुद से तैयार होकर जाने लगती है। सुरैया महमल को देखकर मुस्कुरा रही थी। पूछूंगी नहीं कहां जा रही हो, तुम्हारी तैयारी से ही मुझे पता लग गया है। ड्रामा में मंटो नहीं हूं मैं। इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकॉन के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन फौरन मिल सके। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।